नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारस चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 1 से 2, 2 से 100। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। भागने में अपनी पूरी जान लगा ले चोचे, वरना बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी। क्योंकि हमारे पीछे दिल्ली पुलिस का वो काइया इंस्पेक्टर पड़ा हुआ है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर विनय। सही सलामत इस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाएं, फिर इस इंस्पेक्टर विनय का सारा काइयापन धरा रह जाएगा। क्योंकि ऊपर हमारी हिफाजत करने के लिए मौजूद है सरिया। सरिया, तैयार हो जा, तेरा शिकार आ रहा है, आने दे। सरिया उसे वापस नहीं जाने देगा। धाड़, ओफ, मेरी वापसी हर हाल में तय है, तुम सबके साथ। ये खूनी सरिया भी तेरे साथ जाएगा, ताकि इसकी बरामदगी दिखाकर तुझे कई सालों के लिए अंदर भेजा जा सके। अरे, उसे एकाएक क्या हुआ? अचानक चीखने क्यों लगा वो? ओह, अचानक इंस्पेक्टर विनय ऐसे चौंका था मानो उसने जागते हुए कोई सपना देखा हो। सामने का सीन ही सपने के सीन जैसा था। एक सरिया एकाएक 4 में बदल गया। क्या हो रहा है ये? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? ओफ, नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन ये कल्पना जैसी बात एकाएक सच्चाई में कैसे बदल गई? ओह, ये तो मुझे इस इमारत से नीचे फेंक देने को उतारू है। अच्छा है, इस तरह इंस्पेक्टर विनय को यहां से जाने और इन चारों से निपटने के लिए परमाणु को आने का मौका मिलेगा। परमाणु वहां पहुंचने वाला था और कोई वहां से जा रहा था। देखा मेरा कमाल? जैसे ही आल्पिन रूपी डॉट उस बदमाश के शरीर में गया, वैसे ही वो 1 से 4 हो गया। अब भी तुम्हें मेरी मशीन पर शक है? नहीं, बाकी की बातें तुम्हारी लैब में पहुंचकर करते हैं। इधर परमाणु पहुंच चुका था। मुझे इन चारों के दिमागों को एक साथ ठिकाने लगाना होगा। धार, सरिया के शरीर से अलग हुए इन तीनों प्रतिरूपों में वो ताकत और फुर्ती नहीं है जो असली सरिया में है। इसलिए मुझे पहले इन तीनों को ही जकड़ना होगा। अब बारी है उसकी। अब सभी को इकट्ठा करता हूं। अरे, ये तीनों गायब हो रहे हैं। ओह, जैसे अनोखो तरीके से सरिया के 3 प्रतिरूप बने थे, वैसे ही गायब भी हो गए थे। लेकिन परमाणु के लिए सैकड़ों सवाल छोड़ गए थे। सरिया के वे तीनों प्रतिरूप बने कैसे और गायब कैसे हो गए? परमाणु के हर सवाल का जवाब यहां था। तुमने मेरी प्रक्षेपण करने वाली मशीन की पावर का नमूना देख ही लिया है गुनाकर। अपनी इस मशीन की बदौलत मैं तुम्हारी गुना होने वाली पावर को किसी में भी भर सकता हूं। यानी 1 से 2 और 2 से 100 होने वाली जो अनोखी पावर तुम में है, मैं उसकी मदद से संसार के किसी भी चीज को तुम्हारी तरह गुना कर सकता हूं। नमूना तुम देख चुके हो। अब बोलो, तुम मेरा साथ देते हो या नहीं? सोचूंगा। पहले मैं अपने हाथों से देखूं कि तुम्हारी मशीन इस मकड़ी को मेरी तरह गुना कर पाती है या नहीं। मकड़ी? मकड़ी को गुना मत कर गुनाकार, ये मुझे खा जाएंगी। आर्चोनोफोबिया यानी मकड़ियों से डरने वाला गुनाकर का साथी हरगिज नहीं हो सकता। और वैसे भी गुनाकर को किसी को साथी बनाने की जरूरत नहीं है। गुनाकर के साथ के लिए तो उसके प्रतिरूप ही बहुत हैं। ओह, तो तुम अपने प्रतिरूपों से मुझे पकड़वा क्यों रहे हो गुनाकर? ताकि इन बेचारी भूखी मांसभक्षी मकड़ियों से बचने के लिए तुम भाग ना जाओ। कुछ ही पलों में हमेशा के लिए शांत हो गया प्रोफेसर अवस्थी। मैं प्रार्थना करूंगा प्रोफेसर कि भगवान तेरी आत्मा को स्वर्ग में जगह दे, क्योंकि इस प्रक्षेपण मशीन के रूप में तूने गुनाकर को एक ऐसी शक्ति दे दी है जिसके बल पर गुनाकर दुनिया का मालिक बनने का सपना देख सकता है। और इस सपने की शुरुआत होगी यहाँ से। निश्चय ही दिल्ली में एक बड़ा हंगामा होने जा रहा था। अभी बेखबर था जिससे दिल्ली का रखवाला। हम कहाँ जा रहे हैं परमाणु? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर यह दुआ करने की
मेरे मामा को अच्छा कर दो, उन्हें कोमा से बाहर निकालकर नई जिंदगी बख्श दो। कोई दरगाह, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च ऐसा नहीं छोड़ा विनय ने जहां वो अपने प्रोफेसर मामा की सलामती की प्रार्थना करने ना गया हो। कोई तो सुनेगा, कोई तो इसकी फरियाद पूरी करेगा, कोई तो ईश्वरीय शक्ति विनय के मामा को नई जिंदगी देगी। विनय का मामा प्रोफेसर कमल कुमार भारत के कुछ गिने चुने प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक, पलंका और परमाणु का निर्माता, जिंदगी और मौत के पलड़े में झूलता हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी प्रोफेसर कमल कुमार का वैज्ञानिक दिमाग सक्रिय है। उसकी अत्याधुनिक लैब में एक रोबोट के रूप में परमाणु मिलिट्री हेडक्वार्टर पर तुम्हारी जरूरत है। क्विक मिलिट्री हेडक्वार्टर, जिसका चप्पा चप्पा आज विदेशी सुरक्षा व्यवस्था से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ रखी है अत्याधुनिक और घातक डीएनए मिसाइलें। लेकिन इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी क्या यहाँ रखी मिसाइलें सुरक्षित है? कुनाकर के चेहरे के भाव को देखकर कहें तो शायद नहीं। इतनी ज्यादा सुरक्षा, इतने ज्यादा कमांडो, मैं अकेला इतनों से नहीं निपट सकता। इनसे निपटने के लिए तो इतने ही ज्यादा गुनाकर चाहिए। कुछ ही पलों बाद वहां तैनात हर कमांडो के सामने एक गुनाकर खड़ा था और उनके लिए समस्या बन रहा था। इस पर तो मेरे वारों का असर ही नहीं हो रहा। गोलियां तो इसके शरीर से आर पार जा रही है, तड़ 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 तड़। इन सबके वार तो हमारा भरता बनाए दे रहे हैं। धार धार आ आ। जिसके प्रतिरूप वहां मौजूद कमांडो को व्यस्त रखे हुए थे। वो कमाल है, किसी को फुर्सत नहीं है कि वो मुझे रोके। अभी तक ऐसा कोई नहीं था, लेकिन अब आ गया है। गुनाकर उर्फ प्रोफेसर रिचमंड। मुझे तुझे पहचानने में देर लगी। सरिया को 1 से 4 होते देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो तुम्हारा ही कारनामा हो सकता है। परमाणु धड़ा। लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि अभी तक तो तुम सिर्फ खुद को ही गुनाह कर सकते थे, और ये औरों को गुनाह करने की ताकत तुम में कहां से आ गई? ओह, अपनी इस नई ताकत के बारे में मैं तुझे बताऊंगा तो तू समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसका लाइव डिमोन्स्ट्रेशन तू अपनी आंखों से देख ले। ये मैंने तेरे तरफ उछाली एक माचिस की तिल्ली, ये मैंने उस पर डाली अपनी खास तरंगे, और ये हो गई तुझ पर माचिस की तिल्लियों की बारिश। ओफ, स्तब्ध परमाणु को संभलने का मौका ही नहीं मिला। परिणाम, माचिस की लाखों तिलियों के नीचे दबकर रह जाना पड़ा उसे। ओफ, मैं इस ढेर में बुरी तरह दब गया हूं। मुझे इन्हें अपने ऊपर से हटाकर तुरंत ही बाहर निकलना होगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।